जय हिंद बच्चों। हम एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने 8 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुका है। यह हमारा 3.9 वाला क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों यह कंटिन्यू हमारी सीरीज चलती जा रही है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दोनों दिया गया, जिसमें न्यू आपको अपडेट मिलती है, उसमें भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, यानी एग्जाम्पल वाला। बाद में हम इसके बाद जस्ट कंटिन्यूअस चलते जाएंगे और एग्जाम्पल्स के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। एन इंसेक्ट trapped in a circular grove of radius 12 centimeter moves along the grove steadily and completes 7 revolution in 100 सेकेंड। देखिए, तो एक कीड़ा है जो कि रेडियस में चल रहा है, 12 सेंटीमीटर रेडियस में चल रहा है और वो धीरे धीरे चल रहा है, बढ़िया आराम से चल रहा है। और इसके बाद क्या करता है कि वह 7 रेवोल्यूशन मतलब 100 सेकंड में 7 चक्कर मारता है। क्या करता है भाई, सॉरी, जो ट्राइप है उसका सर्कुलर ग्रोव का, और उसका रेडियस भी है, तो रेडियस के साथ मतलब 12 सेंटीमीटर जो रेडियस है उसका सर्कुलर ग्रोव का, सर्कुलर का, उसमें कीड़ा क्या कर रहा है, चल रहा है। और वो जो चक्कर लगा रहा है, गोल 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 घूम रहा है ना, यदि 7 चक्कर लगा रहा है 100 सेकेंड में, तो वो चीज बताया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। मोशन की लीनियर स्पीड क्या है और एंगुलर स्पीड क्या है, वो दोनों बताना है। और इसके बाद इन द एक्सेलरेशन, सेकेंड में हम सॉल्व करेंगे। इन द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, हमें बताना है कि एक्सेलरेशन वेक्टर है कि कांस्टेंट वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्वेश्चन को हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझे कि मजा आ जाएगा। अगर मेरी क्लास से फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसे क्लास लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से। ये आपके पास जबरदस्त फॉर्मूला है एंगुलर स्पीड का। देखिए, जब कोई गोला है सर्कल करता है, तो गोले में ही क्या करता है, गोले में सर्कुलर स्पीड, सर्कुलर चलता है, गोल गोल जब चलता है, तो उसमें अगर उसकी रेडियस आर है, अगर उसके रेडियस आर है, वो पॉइंट है रेडियस आर है, अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट जो है वी स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इस प्रकार से दिखे, तो बार बार यहाँ पास स्पीड ना हो करके हम यहाँ पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप ये समझिएगा माय डियर बच्चों, समझ में आई बात। और मान लीजिए है यहाँ पास ए पॉइंट था हमारा, और ये ए पॉइंट से ओ पॉइंट है, ओ से या ए मान लेते हैं इसको। तो इस पॉइंट से ए से चल करके बी में गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये वाला, हम इसको बोलेंगे थीटा एंगल पे आर्क बना रहा है, यानी घूम रहा है। ये डायग्राम है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन में, मजा आ जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन क्या क्या है ये देखना है। गिवन क्या क्या है ये चेक कर ले सबसे पहले। तो गिवन है हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है उसका, है ना। तो लिखेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रोव, किसका, सर्कुलर ग्रोव का, सर्कुलर ग्रोव का रेडियस दिया है, आर इसका टू दिया है 12 सेंटीमीटर। माय डियर बच्चों, इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। क्या कर लेंगे, मीटर में। तो ये 12 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 यानी 0.12 मीटर आएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आई, इतना आया। अब इसमें और क्या गिवन है भाई डियर बच्चों, और सेकेंड पॉइंट में क्या क्या गिवन है। सेकेंड पॉइंट में दिया है कि जो इसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी नंबर ऑफ
रेवोल्यूशन है, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो 7 है। कितना है? 7। और दिया है इसमें टाइम कितना दिया है, टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड दिया, ठीक है। ये चीज दी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। ए कह रहा है ये वाला कि एंगुलर स्पीड कितनी है सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर स्पीड फाइंड करेंगे। एंगुलर स्पीड में, एंगुलर स्पीड, ठीक है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा हम फाइंड करेंगे। एंगुलर स्पीड में इसका फॉर्मूला होता है थीटा। तो थीटा जो एंगल है, एंगल कितना है, 7 राउंड मार रहा है। कितना मार रहा है, 7 राउंड मार रहा है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 रेवोल्यूशन में कितना क्या होगा वो देखेंगे। तो सिंस जो कि दिया हुआ है हमारे पास ऑलरेडी है, से चूंकि 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। ओके, समझ में आया? यानी एक चक्कर में कितना घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है। समझ में आई बात? कितना डिग्री दिया है, 360 डिग्री में होता है, यानी एक चक्कर घुमाता है। तो ये थीटा का जो वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है, तो ये 7 चक्कर मारता है और 2 पाई करता है, यानी कितने एंगल, तो 7 दूनी 14 पाई, यानी 14 पाई। कितना आया, 14 पाई माय डियर बच्चों। कितना आया, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा 14 पाई आएगा। समझ में आई बात? तो अब हमें ओमेगा को फाइंड करने जाना है। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 14 पाई अपॉन, और टी इजकल टू 100 सेकेंड आया। कितना आया है, 100 सेकेंड। तो सबसे पहले 14 अपॉन 100, और इसमें पाई बटे 7, यानी इसमें पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 7 दूनी 14 आया है, यानी 44 बटे कितना, 22 दूनी 44 बटे 100, यानी हमारे पास 0.44 आंसर आया। क्लियर? कितना आया, 0.44 आंसर आया। बहुत जबरदस्त आंसर आया माय डियर बच्चों, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू आया 0.44 मीटर, सॉरी मीटर में, रेडियन में है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड आया आंसर, सेकंड, ठीक है। रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, इतना रेडियन पर सेकंड आंसर है। बहुत जबरदस्त आंसर आया। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल है। ओके, ठीक है। अब सेकंड, सेकंड यानी बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप इसको समझिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। देखिए बोला है कि एक्सेलरेशन वेक्टर और कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये एक कांस्टेंट वेक्टर के रूप में है कि नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट को एक बार आपने समझ लिया, ठीक है। तो एक रिंग लेते हैं हम सबसे पहले। क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं, और इस रिंग में, है ना, आउटलाइन बना देते हैं हम। ये रिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, ये रिंग लिया हमने, क्या करा, रिंग ले लिया। अब इस रिंग में सबसे पहले आप ये देखिए, अब इसमें ये देखिए कि रेडियस क्या है। तो रेडियस यहाँ से हम ले लेते हैं, रेडियस ये आर हो गया, ठीक है। ये आर रेडियस हो गया पॉइंट ओ से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें आप ये देखिए कि अगर इंसेक्ट यहाँ पास बैठा, कीड़ा यहाँ पास है, ठीक है, कीड़ा यहाँ पास है, तो कैसे चलेगा, वी वेलोसिटी से चलेगा। कैसे चलेगा, वी वेलोसिटी से चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। एक बार ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये ऐसे आएगा। अब हालांकि इसको घुमाना इम्पॉसिबल है, ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ इस प्रकार से, है ना। ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 90 डिग्री में इस प्रकार से मूव करता है, यानी घूम रहा है। तो इसमें ये समझिएगा आप माय डियर बच्चों कि ये वी वेलोसिटी चल रहा है। वी वेलोसिटी चल रही है, क्या चल रही है, वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी बार बार देखिए, ये ऑलवेज चेंज हो रही है। यदि वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल है। समझ में आई बात?
अब ये इसमें वेरिएबल हो गई, क्या है, वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्पीड क्या होगी, वेरिएबल है, तो स्पीड हमारी होगी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो गई, क्लियर। तो स्पीड क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट हो गई, राइट, समझ में आया। यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो इसका जो एक्सेलरेशन ये है, ए एक्सेलरेशन जो लग रहा है, सर्कुलर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी देखिए क्या है, ये बार बार पहले यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ, तो इसका जब एक्सेलरेशन देखा जाए तो वेक्टर वाला, ये वेक्टर एक्सेलरेशन की अगर बात करा जाए, यानी त्वरण की बात करा जाए, तो त्वरण यहाँ पास क्या है, त्वरण यहाँ पास ये कांस्टेंट जो ये वेक्टर का है, तो वेक्टर ये बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए वेक्टर का, तो ये ए बचेगा, ए हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है ना, ये क्या, अब ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, यानी ये क्या था, वेरिएबल था। अब वेरिएबल था तो ये क्या हो गया, जब ये इसका वेक्टर कांस्टेंट, यानी आप देखिए वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन का जब मैग्नीट्यूड लेंगे, तो एक्सेलरेशन का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर उसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर में वेक्टर वेरिएबल होता है, बार बार देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, अंदर इनकी ओर लग रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आए, तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अगर इसको फाइंड करना है तो ए इजकल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, समझ में आई बात, वी स्क्वायर इजकल वी, यानी एक्सेलरेशन या सेंट्रिफिकल एक्सेलरेशन होता है, ये ए सी हम कह सकते हैं इसको, तो ये क्या कहलाता है, आर, क्या कहलाता है, आर, बार बार इसमें आ रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आई, ये आर हो जाएगा, क्लियर। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सर्कुलर एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की 90 डिग्री में होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री इसमें बार बार चेंज हो रहा है इसलिए सर्कुलर, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है और वेलोसिटी के साथ साथ होता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब हम यहाँ पास वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारे पास आई है, कितनी आई है, देखिए वेलोसिटी हमारे पास आया, कुछ वैल्यू हमने निकाला था इसमें, हाँ, अभी हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके पहले जस्ट लीनियर एक्सेलरेशन हम निकाल लें, क्योंकि एंगुलर स्पीड के बाद हमने लीनियर एक्सेलरेशन नहीं निकाला था, हम डायरेक्ट सेकंड में आ गया था, क्वेश्चन ध्यान में नहीं आया था। चलिए अब लीनियर थोड़ा सा, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड हमने नहीं फाइंड करा था, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड जो होता है माय डियर बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो v इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आया है 0.44 आया है, और आर रेडियस हमारी कितना है, 0.12 मीटर में। तो जब v की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पास 22 दूनी 44, यानी 22 दूनी 44, लगभग हमारे पास 12, हाँ 12 चौक 48 की 8, और 12 चौक 48 यानी 4 52, 52, और पॉइंट में आएगा 0, तो यानी v इक्वल टू आएगा, v इक्वल टू आया 0.528 रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, ये आया माय डियर, सॉरी रेडियन तो नहीं है ये, ओमेगा थोड़ी ना है, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आया इसका आंसर, समझ में आई बात। तो एनसीईआरटी हमारे पास है, इसका सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में 5.28 के लगभग आएगा, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, क्या आएगा, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ना जी, 0.0528, इस प्रकार से सही, मीटर पर, अब ठीक है ना।
तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में, ये वेलोसिटी मिल गई। अब हम वहीं पास चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। तो यहाँ पास हमें वेलोसिटी गिवन कितनी है, लगभग 0.0523 का स्क्वायर बाई रेडियस जो हमारे पास है 0.12 है। जब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 523 इंटू 0.523, तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितना आएगा। मैंने करा है इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आया है 0.00209 बाई 0.12, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगा ए इजकल टू आया माय डियर बच्चों, डिवाइड करने के बाद 0.23403333 लगभग इस प्रकार से आएगा। तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो 0.23 आंसर आएगा हमारे पास, 0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक्सेलरेशन देखिए, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, ये मैग्नीट्यूड है उसका। यहाँ पास आप ये देखिए, ये क्या है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर, समझ में आई बात, वेक्टर का एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा, मजे से समझा, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही सब। थैंक यू, जय हिंद बाय डियर बच्चों। कमेंट में बताएं कि किस प्रकार से आपको क्लास लगी, है ना। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।